Hello students, I am Rajiv Kumar, your maths teacher. Subject Maths, Class 9th, Part 3, Chapter 2, Polynomials. Topic Remainder Theorem. बच्चों, आज का टॉपिक हमारा रिमाइंडर थ्योरम है, जो कि पॉलिनोमियल्स के अंतर्गत आता है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है। Remainder theorem. Let Px be any polynomial of degree greater than or equal to 1 and let A be any real number if Px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is Pa। तो रिमाइंडर थ्योरम बच्चों क्या कहती है, समझते हैं। मान लेते हैं पी एक्स हमारा एक पॉलिनोमियल है। किस डिग्री का है? डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी या तो 1 या 1 से अधिक डिग्री का पॉलिनोमियल हमारा एक पी एक्स है। और तब ए बी एनी रियल नंबर, यानी ये जो स्मॉल ए है ये कोई रियल नंबर हो तो क्या होगा? Px is divided by the linear polynomial x minus a, और फिर उस Px को हम x माइनस a से डिवाइड करें तो हम बगैर डिवाइड किए ही उसका रिमाइंडर पता कर सकते हैं, जो कि Pa होगा। यानी रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि अगर कोई Px हमारा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से अधिक है, उस स्थिति में स्मॉल a अगर कोई रियल नंबर हो और फिर x माइनस a से पॉलिनोमियल px को डिवाइड करके रिमाइंडर पता करना हो, तो हम पता कर सकते हैं विदाउट डिवीज़न, यानी बगैर डिवाइड किए ही, कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, और वो रिमाइंडर Pa होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is divided by x minus 1, then the remainder। एग्जाम्पल में ये है कि मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल px है। क्या है? x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x माइनस 1 से, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा वो हम निकालेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। देखिए ये x है, माइनस 1 इज इक्वल टू अगर 0 करें तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। और फिर ये जो हमारा px लिखा हुआ है इधर पॉलिनोमियल, इसमें दोनों तरफ यानी इस साइड में और इस साइड में x की जगह आपको 1 रख देना है। तो जब यहाँ रख देंगे x की जगह 1 तो p1 हो जाएगा। राइट साइड में हम जहाँ जहाँ भी x है 1 रख देंगे, तो 1 पावर 4 क्योंकि x पावर 4 है, फिर 1 क्यूब यानी x क्यूब है, और फिर 2x स्क्वायर, x की जगह हमने रख दिया 1, और फिर लास्ट में x की जगह 1 रख दिया। यानी बोथ साइड आपको x की जगह 1 रख देना है। तो p1 की ये वैल्यू आ जाएगी 1 पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 की पावर 4 हो या 1 की पावर 3 हो या 2 हो या 1 हो, ये सब 1 ही होता है। तो 1 की पावर 4 1 हो गया, क्यूब ये भी 1 हो गया, माइनस 2 इंटू 1 यानी 2, और फिर प्लस 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया, बाकी ये माइनस 2 और ये ऐड होके 2 हो गए, तो 2 से 2 कट गया, 2 आ गया। यानी अगर हम इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो यही रिमाइंडर थ्योरम होती है कि हम इसमें डिवाइड किए बिना ही रिमाइंडर को पता कर सकते हैं। बस हमें ये पता हो कि किसको डिवाइड करना है और किससे डिवाइड करना है। जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल कर फिर इसमें दोनों तरफ x की जगह 1 रख दीजिए, तो हमको रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। रिमार्क, इन डिवीज़न प्रोसेस देयर आर 4 टर्म्स यूज्ड। जब भी हम बच्चों डिवीज़न करते हैं तो उस प्रक्रिया में 4 टर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी 4 पदों का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से?
पहला डिविडेंड जिसको हम पी एक्स कहते हैं, फिर कोशिएंट क्यू एक्स, डिवाइज़र जी एक्स और रिमाइंडर आर एक्स। देखिए जो डिविडेंड होता है वो उसको हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, डिवाइज़र यानी जिससे भाग दिया जाता है वो जी एक्स होता है, और कोशिएंट का मतलब कि कितना भागफल हमारा आता है वो क्यू एक्स होता है, और जो रिमाइंडर है जो लास्ट में बच जाता है, जो डिवाइड नहीं हो पाता है, लास्ट में छोटा सा बच जाता है, वो रिमाइंडर आर एक्स है। अब इसको यहाँ इस तरह समझते हैं, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो कोई नंबर यहाँ लिखा होता है, कोई यहाँ लिखा होता है, डिवाइड करके फिर कुछ बार में वो जाता है तो उसको यहाँ लिख देते हैं, और फिर डिवीज़न प्रक्रिया करके नीचे रिमाइंडर बचता है। तो आप जान जाइए कि जो चीज़ यहाँ लिखी होती है वो डिवाइज़र होती है, और जो बीच में लिखी होती है इस जगह पर वो डिविडेंड होती है, और डिवाइड हो करके ये जो इधर भागफल आता है हमारा जितनी बार जाता है डिवीज़न, वो कोशिएंट होता है, और फिर डिवीज़न प्रक्रिया के बाद लास्ट में जो घटा करके बचता है वो रिमाइंडर होता है। इसको यहाँ से इस तरह भी समझा जा सकता है कि जी एक्स से हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, पी एक्स को, और क्यू एक्स बार ये गया है, और फिर घट करके लास्ट में रिमाइंडर आर एक्स बचा है। तो इन दो चीज़ों से आप बहुत आसानी से जान सकते हैं कि पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स क्या होते हैं। फिर आगे है फॉर द चेकिंग ऑफ करेक्टनेस इन डिवीज़न प्रोसेस, यानी अब हम डिवीज़न की प्रोसेस को अगर चेक करना हो कि ये सही है कि गलत है। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है डिवीज़न का और हमको ये देखना है कि ये क्वेश्चन राइट है कि रॉन्ग है, तो हम इससे पता कर सकते हैं। देखिए डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी जिस नंबर को डिवाइड किया जाना है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जिस नंबर से डिवाइड करना है यानी डिवाइज़र, और जितनी बार जाएगा यानी कोशिएंट, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसको आप जोड़ दें। तो ये वाला जो राइट साइड है आपका, ये अगर डिविडेंड के बराबर ही हो जाए, यानी जिस नंबर में डिवाइड करना है उसके बराबर ही हो जाए, तो समझ लीजिए कि हमारा डिवीज़न सही है। सिंबल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, क्योंकि पी एक्स डिविडेंड होता है, जी एक्स डिवाइज़र होता है, क्यू एक्स कोशिएंट होता है और आर एक्स रिमाइंडर होता है। तो ये पेज 1 है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 2.3 शुरू होती है। इसमें क्वेश्चन 1 क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, यानी आपको रिमाइंडर पता करना है। ये हमारा px है, एक पॉलिनोमियल है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे अलग अलग नंबरों से, अलग अलग gx से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा ये हमको बताना है। तो पहले पार्ट में इस पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करना है, यानी हमारा gx जो है वो x प्लस 1 है। तो जिससे डिवाइड करना हो उसको पहले 0 के बराबर आप रख लें, और फिर x की वैल्यू निकाल लें तो -1 आ जाएगी, क्योंकि ये 1 उधर चला गया, -1 हो गया। अब मान लेते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल था वो px है, यानी px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें बोथ साइड देखिए, ये इक्वेशन बन गई, इधर px है इधर इसकी वैल्यू है। अब इसके दोनों तरफ आपको x की जगह सिर्फ -1 रख देना है और रिमाइंडर फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x की जगह हमने -1 रख दिया, और राइट साइड में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दिया, और फिर इसको सॉल्व कर लिया। -1 का क्यूब -1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, और फिर ये 3 और -1 का मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा, ये +1 सेम है। अब -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 से ये 3 कैंसिल हो गया है, और -1 से ये +1 कैंसिल हो गया, तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ पर देखिए डिवीज़न की प्रक्रिया नहीं की गई, फिर भी रिमाइंडर हम जान गए कितना आएगा, और यही रिमाइंडर थ्योरम का यूज है। फिर सेकेंड पार्ट है x माइनस हाफ, इसमें हम x माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 करेंगे, और x की वैल्यू फिर यहाँ से हाफ निकलेगी, उसको दोनों तरफ रख दिया जाएगा।
जहाँ जहाँ भी x है उसमें x की जगह इस बार आपको हाफ रखना है। तो देखिए px है तो p हाफ हो गया, x की जगह 1/2 रख दीजिए, x क्यूब है तो हाफ क्यूब हो गया, प्लस ये 3x² है, इसमें x की जगह हाफ रखेंगे तो 3 हाफ स्क्वायर हो जाएगा, 3x यानी 3 इंटू हाफ, प्लस ये 1। अब 1/2 का क्यूब 1/8 होगा, क्योंकि 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 3 बार करना होगा। अब फिर यहाँ पर 3 और 1/2 का स्क्वायर यानी 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1/4 हो गया। फिर ये 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब इसमें देखते हैं, ये 1/8 है हमारा, ये 3/4 है, ये 3/2, ये प्लस 1। अब देखिए दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, एलसीएम लेकर के इनको ऐड ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इजी है ये। आपको क्या करना है, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं लिखा है उसको अपॉन 1 मान लें, और फिर एक लाइन खींचकर इनका एलसीएम लिखते हैं। यानी 842 का एलसीएम 8 होगा, यानी 8 ही वो छोटे से छोटा नंबर है जो सबसे डिविजिबल होगा, तो ये एलसीएम है। तो 8 आ गया। अब देखिए करते क्या हैं, ये नंबर कैसे आ जाते हैं, इनको लिखने में ही बच्चे अक्सर गलती करते हैं। तो 8 1 जा 8, यानी इससे नीचे वाले से नीचे वाले को डिवाइड कर दो, तो 8 1 जा 8 यानी 1 बार गया। अब 1 को ऊपर लिखे नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, तो 8 1 जा 8 यानी 1 आया, 1 1 जा 1। फिर यहाँ पर 4 2 जा 8, 2 आया, 2 3 जा 6, और फिर 2 4 जा 8, 4 आया, 4 3 जा 12। और फिर यहाँ पर देखिए जब 1 से डिवाइड करेंगे 8 को तो 8 ही आएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 से हमने इसको किया डिवाइड तो 8 आया, 8 1 जा 8। अब इन सबको जोड़ लीजिए, 6 प्लस 1 7, 7 और 12 19, 19 प्लस 8 27 अपॉन ये नीचे वाला 8 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा रिमाइंडर हो गया 27/8। फिर इसी तरह अगला x है, मान लो हम इस पॉलिनोमियल को x से डिवाइड करना चाहते हैं, तो जिससे डिवाइड करते हैं उसको 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर x इक्वल 0 रखेंगे तो ये तो x की वैल्यू ऑटोमेटिक आ ही गई है 0, तो आपको दोनों तरफ x की जगह 0 रख देना है। तो x की जगह 0 रखा तो p 0 हो गया, और यहाँ 0 क्यूब प्लस 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1। अब 0 क्यूब 0 हो गया, ये भी 0, और 3 इंटू 0 ये भी 0 हो गया, प्लस 1 केवल 1 बचा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा रिमाइंडर क्या है 1, क्योंकि ऐड किया 1 आ गया। फिर अगला है x प्लस पाई से डिवाइड करना है, तो x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 कर लो तो x इज इक्वल टू माइनस पाई आ जाएगा। अब इसके बोथ साइड्स में दोनों तरफ आपको x की जगह माइनस पाई रख देना है, तो देखिए p फिर माइनस पाई आ गया, यहाँ माइनस पाई का क्यूब है, यहाँ 3 इंटू माइनस पाई का स्क्वायर है, और यहाँ 3 इंटू माइनस पाई x की जगह पर, और ये प्लस 1। फिर देखिए माइनस पाई क्यूब, ये माइनस पाई क्यूब होगा। जब ये नंबर क्यूब करने वाला जैसे 3 हो, 5 हो, 7 हो या 1 हो, तो ये विषम नंबर अगर है, ऑड नंबर, तो ये माइनस में आता है, और अगर ये इवन नंबर हो जाए तो फिर रिजल्ट प्लस में आता है। जैसे यहाँ पावर 4 होती तो प्लस लिखते, 2 4 6 8 10 इस तरह पावर हो तो ये प्लस में आएगा, 1 3 5 7 9 इस तरह हो तो ये माइनस में आएगा। अब यहाँ माइनस पाई का स्क्वायर है यानी इवन नंबर है, तो इसका जो आएगा निकल कर वो पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा, 3 इंटू पाई स्क्वायर, और ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो गई 3 पाई, और ये प्लस 1। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है वो ये आ गया, क्योंकि अब इसमें और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता है। तो द रिमाइंडर इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। तो ये पेज 2 है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 प्लस 2x, इससे डिवाइड करना है, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पर 2x की वैल्यू हमारी -5 आ गई, और x की वैल्यू ये 2 इंटू में है तो उधर जाके अपॉन में हो जाएगा, जब इधर प्लस में हो तो उधर माइनस में हो जाएगा, अगर इंटू में है तो डिवाइड में जाता है, हमेशा याद रखिए। तो x की वैल्यू -5/2, जहाँ जहाँ x है -5/2 आप रख दीजिए, तो ये लाइन आपको मिल जाएगी। फिर ये p -5/2, अब ये -5/2 का क्यूब है तो -125/8 होगा, और ये 3 इंटू 25/4, और ये माइनस का 15/2 प्लस 1। अब इसमें भी एलसीएम लेके जोड़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे
तो ये माइनस का 27/8 आ जाएगा। इसमें माइनस का नंबर जोड़ का बड़ा आएगा, प्लस का कम आएगा, इसीलिए माइनस में आया है। तो यहाँ पर रिमाइंडर -27/8। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, यानी जब इसको डिवाइड किया जाएगा किससे, x - a से, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ px इसको मान लेते हैं और जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रखकर x की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि a आएगी। अब x = a दोनों तरफ आप रख दीजिए, तो pa की वैल्यू जो निकल कर आएगी वही रिमाइंडर होगा, और ये 5a आ गई है। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 5a है। और अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल का ये 7 + 3x फैक्टर है अथवा नहीं है। तो डिवाइड करके हम जान पाएंगे। जब कभी ये पता करना हो कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, तो आप हमेशा रिमाइंडर प्राप्त करें। रिमाइंडर अगर 0 है तो इसका मतलब फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है। तो 7 + 3x से इसको डिवाइड करते हैं, यानी रिमाइंडर पता लगाते हैं। तो 7 + 3x = 0 मान लीजिए, तो 3x = -7 और x = -7/3 आ गया। अब px = हमारा यहाँ पर ये है। अब x की जगह -7/3 आपको रखना है दोनों तरफ। तो p -7/3 ये निकल कर के आया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखा हमारा रिजल्ट -490/9 आ रहा है। यानी यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आ पाया। अगर ये 0 आ जाता तो ये इसका फैक्टर होता, लेकिन 0 नहीं आया है, कुछ और आया है, तो ये डज नॉट इक्वल 0 है, और यहाँ रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी यहाँ पर हमने चेक कर लिया रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से कि 7 + 3x इस दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और हमारे चैनल ऑटो मैथ्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।